लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर ऑपरेशन किया गया। मीर अली में कार्रवाई के दौरान कलअदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। ईवीएम पर अमली इक़दामात का आगाज रवां बरस मई में किया गया। कहानी में इल्ज़ाम तराशी, खींचातानी और वजाहतों समेत कई ट्वीट्स आ चुके हैं, जबकि मामले पर आज पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी का भी इम्कान है। हुकूमत ने हर सूरत इंतखाबी इस्लाहात एजेंडा की तकमील की ठान ली है। वज़ीर क़ानून आज आइनी तरमीम का बिल असम्बली में पेश करेंगे। अपोजिशन का ये कहना है कि ऐसा होने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल देखने का ख्वाह हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गिनती के साथ पेपर बैलेट का निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक फिलिपाइन का डेटा अहमियत का हामिल है, जहाँ वोटिंग के दौरान पेश आने वाली शिकायत में कमी आई है। सदर आरिफ अलवी का ये भी कहना था कि फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तशद्दुद में कमी का बाइस बना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी ढांचा ज़्यादा मजबूत है। उधर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से मुतालिक फिलिपाइन का डेटा जानबूझकर निकाला। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईवीएम डेटा से मुतालिक रिपोर्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम ट्विटर पैगाम के हवाले से। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से मुतालिक फिलिपाइन का डेटा जानबूझकर निकाला। अपनी ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा कि ईवीएम डेटा से मुतालिक रिपोर्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। बात करेंगे कोरोना वबा की। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में नुमाया कमी। 24 घंटों में शरह 4.22% रिकॉर्ड की गई। आलमगीर वबा से अमवात भी 1.5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अहकामात के समरात, वैक्सीनेशन और समाजी फासलों से कोरोना की चौथी लहर काबू में आने लगी। 1.5 माह बाद वबा से अमवात में कमी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अफराद जाँ बहक हुए। 4 अगस्त को मूजी वबा ने 46 अफराद को मौत के मुंह में धकेल दिया। मोहलिक वायरस की तशखीस के लिए 51,348 टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 2,167 अफराद के टेस्ट मस्बत आए। केसेस की मस्बत शरह 4.2% रही। सिंध में कातिल वायरस ने 12 अफराद की जान ले ली, जिनमें से 7 का ताल्लुक कराची से है। सूबे भर में रिपोर्ट होने वाले 650 केसेस में से 244 केसेस कराची से हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 990 नए केसेस सामने आ गए, जबकि सूबे में कोरोना से 11 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए, जिनमें से 4 का ताल्लुक लाहौर से है। कोरोना वायरस को मुकम्मल शिकस्त दे ना पाए थे कि डेंगू बुखार ने भी अब सर उठा लिया है। मानसून सीजन के बाद कराची, लाहौर और पेशावर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और रवां साल सिंध में वबाई बुखार 4 शहरियों की जान भी ले चुका। अगस्त हुकूमती सतह पर इंसदाद डेंगू के इकदामात का आगाज कर दिया गया है। आलमी वबा कोरोना के वार थम ना सके, डेंगू फिर डेंजर होने लगा। मानसून सीजन के साथ डेंगू मच्छरों की बहुतात ने सैकड़ों शहरियों को मर्ज में मुब्तला कर दिया। सिंध में डेंगू के डंग मजबूत होने लगे। 4 शहरी जान की बाजी हार गए। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक सिर्फ अगस्त में सूबे भर से 1365 केसेज रिपोर्ट हुए। कराची में 9 माह के दौरान 1223 मरीज खतरनाक बुखार में मुब्तला हुए। सबसे ज्यादा 317 केसेज जिला वस्ती से सामने आए। 304 मरीजों के साथ जिला शर्की डेंगू का दूसरा मजबूत ठिकाना साबित हुआ। जिला जनूबी में 215 और गरबी में 207 शहरी डेंगू का शिकार बने। कोरंगी में 116, मलीर में 12 अफराद को मच्छरों ने डंक मारा। हाल मुख्तलिफ नहीं। 24 घंटों में 9 मरीज बिस्तरों से जा लगे। 7 का ताल्लुक लाहौर से है। रवां साल सूबे भर से 588 मरीज सामने आए। लाहौर 487 मरीजों के साथ तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। सेक्रेटरी महकमा सेहत इमरान सिकंदर के मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 35 मरीज जेर इलाज हैं। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में डेंगू के शिकार 21 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और पंजाब में कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू बुखार के केसेस में भी इजाफा हुआ है। अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, ये जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा माविश सुहेल से। माविश, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू बुखार जो है उसमें भी इजाफा देखते हैं कि होता चला जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
9 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पंजाब भर में इस वक्त टोटल तादाद जो है डेंगू बुखार की मरीज़ों की वो इस वक्त 35 हो गई, जिनमें से 22 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। डॉक्टर से भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि मानसून का मौसम है, पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू जो है वो पैदा हो रहा है और उसकी वजह से लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। बस सेहत जो है वो भी इस हवाले से काफ़ी काम कर रही है। कल के दिन की अगर हम बात करें तो महकमा सेहत ने लाहौर में 1299 ऐसे मकामात हैं जहां से लार्वा जो है वो इकट्ठा किया है और पंजाब भर से 1800 से ज़ायद मकामात से लार्वा इकट्ठा किया है, जिसके बाद अब उसकी जो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी कि वहां से लार्वा जो इकट्ठा किए उसमें डेंगू के जो उन लोगों ने देखे थे कि सिम्टम्स वहाँ पे उनको दिखाई दे रहे थे कि वहाँ पे लार्वा पैदा हो रहा है, तो वहाँ से वो उठा के लैब्स में लेकर आए हैं, वहाँ पे उसको जो है वो फर्दर अब उसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आपको एदाद शुमार बताएं तो मुल्क भर में अब तक 7 करोड़ 38 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। इनमें से 2 करोड़ 43 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई, जबकि 5 करोड़ 39 लाख से ज़ायद अफराद को पहली खुराक दी गई है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं, इस्लामाबाद से उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीडी हॉस्पिटल के जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर में, और अगर हम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एदाद शुमार का जायज़ा लें तो अब तक मुल्क भर में जो है वो 7 करोड़ 38 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन जो है वो लगाई गई है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 2 करोड़ 43 लाख अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और इसके साथ साथ 5 करोड़ 49 लाख से ज़ायद अफराद की जो है वो सिंगल डोज कोविड वैक्सीनेशन हुई है। इस वक्त सीडीए हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि रेशो क्या है वैक्सीन लगाने का, और इसके साथ साथ कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं सीडीए हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे पास तमाम वैक्सीन सिवाय फाइज़र के सारी अवेलेबल है और उनकी सेकंड डोजेज़ लगाई जा रही हैं। फ़र्स्ट डोज़ इस वक्त जो है सिर्फ साइनोवैक की लगाई जा रही है। तो ये पॉलिसी जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जैसे जैसे हमारे पास स्टॉक में डिफरेंट वैक्सीन्स होती हैं। तो फाइज़र वैक्सीन क्योंकि उसका कोल्ड चेन जो है हमारे पास नहीं है तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी वैक्सीन्स हैं और उनकी सारी डोजेज़ लग रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी पॉपुलेशन की कंप्लीट हो गई है और जो फर्स्ट डोज़ है वो भी काफ़ी 70% से ज़्यादा लग चुकी है। यही वजह कि आप देख रहे हैं कि उस तरह का रश नहीं है। शुरू में तो हमारे पास बहुत रश हुआ करता था, लेकिन ये है कि और काम ठीक चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम SOPs को फॉलो कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद के सीडीए हॉस्पिटल में SOPs पर अमल दरामद करते हुए वैक्सीनेशन का इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन में 7 अरब से ज़ायद की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ तामीराती मनसूबों की पैमाइश के बगैर ही ठेकेदारों को अदायगियाँ कर दी गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट में ये मुतालबा किया गया है कि कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के ज़िम्मेदारों के तयन करके कार्रवाई की जाए। हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन में अरबों का गोलमाल, इस्लामाबाद के ठेकेदार हो गए मालामाल। फाउंडेशन में 7 अरब से जायद की करप्शन, तामीराती मंसूबों में पैमाइश के बगैर ही पेमेंट कर दी गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ ठेकेदारों को अदायगियाँ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म की बुनियाद पर की गई। कवायद के मुताबिक हर आइटम की पैमाइश लाजमी थी जो नहीं की गई। रिपोर्ट में पैमाइश बुक में दर्ज कामों की तफसील से मुतालिक भी बेकायदगियाँ सामने आ गयी। बुक में दिए गए तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी पर PAC पहले ही नोटिस ले चुकी है। ताहम हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन ने PAC के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया कि कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। और सिंध हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी में घपलों के खिलाफ केस में DG नैब सिंध को तलब कर लिया। अदालत ने DG को 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी। और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में MCB के मालिक मियां मंशा और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इमरान मकबूल को नोटिस भेज दिया है। मियां मंशा और इमरान मकबूल को बैंक के अफसरान आसिम सूरी और अजहर महमूद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डी-सीट कराने का मामला फिर लटक गया है। इलेक्शन के 60 दिन बाद से कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने सवाल उठा दिया।
दरख्वास्त की काबिल समाअत होने से मुताल्लिक केस की समाअत 11 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डी-सीट कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई रुकन फारूक हबीब और आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। कमीशन मेंबर ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने से मुतालिक इस्तफसार किया और अगली समाअत से पहले इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की हिदायत की। गिलानी के वकील ने कहा कि इलेक्शन के 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बाद इलेक्शन का रदम करार नहीं दिया जा सकता। देखा जाए कि क्या दरख्वास्त काबिल समाअत है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की दरख्वास्त में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को धांधली और वोटों की खरीदारी का नतीजा करार देकर इंतखाबात का रदम करार देने का मुतालबा किया गया है। डीजी सिविल एविएशन ने खुद ही अपनी तैनाती और 2 महकमों को अलग करने का नोटिफिकेशन कैसे जारी किया। डीजी सीएए और ऑफिसर्स तंजीम के इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम, सदर, वजारत हवाबाजी और कैबिनेट डिवीजन को खत लिख दिया। मामला अफवाम व तफहीम से हल करने की दरख्वास्त की। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के 2 नए महकमे ऑर्डिनेंस पर नोटिफिकेशन जारी करना विफाकी हुकूमत का काम है। डीजी सीएए और ऑफिसर तंजीम के इख्तलाफात शदीद। सीएए ऑफिसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जरीन गुल दुरानी ने वजीर आजम, सदर, वजारत हवाबाजी और कैबिनेट डिवीजन को डीजी के मुबैना गैर कानूनी इक़दाम पर खत लिख दिया। सेक्रेटरी जनरल ने सवाल उठाया, डीजी सिविल एविएशन ने खुद ही अपनी तैनाती और 2 महकमों को अलग करने का नोटिफिकेशन कैसे जारी किया। खत में बताया, डीजी सीएए का ये इक़दाम मुतनाज़ा और गैर कानूनी है। ऑर्डिनेंस पर नोटिफिकेशन जारी करना विफाकी हुकूमत का काम है। गैर कानूनी, आइनी और मुतनाज़ा खत को वापस लेने का हुक्म दिया जाए। एसोसिएशन ने खत में खदशात का इजहार करते हुए कहा, मुतनाज़ा अहकामात जारी करने पर आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान पर पाबंदी आयद हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।